जो है वार्ड काउंसलर राजेश जी है, लगातार कई सारे विकास के काम करते रहे हैं। इस बार का क्या मुद्दा और क्या उद्देश्य रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक ही विषय रहा है कि विकास किया है और विकास करेंगे। यहाँ की जनता ने मुझे पूर्व में 2 बार नगर निगम में एक पार्षद के रूप में भेजा है। निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे एक बड़े बुजुर्ग देवतुल्य पिता की तरह हमेशा मिलता रहा है। और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है, जो मैंने विकास कार्य इन 10 सालों में किया है, निश्चित तौर पे हमारा मुद्दा विकास ही रहेगा। क्योंकि आप सब लोग भली बातें जानते हैं, कांग्रेस आज धरातल पर कहीं नहीं है, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। और मेरे के प्रत्याशी भी ऐसे है कि वो रहती तो अपने गांव में है, लेकिन यहाँ के वो चुनाव में एक मेयर के प्रत्याशी रूप में आई है। और रही मेरे वार्ड के विकास की, तो निश्चित तौर पे आप किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी सड़क पे चले जाइए, किसी भी मोहल्ले पे चले जाइए, कोई भी अगर आपको कार्यकर्ता में नजर आएगा तो निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में मैंने किया है। आज जिस सड़क पे आप चलकर आइए, सड़क मेरे द्वारा बनी हुई है, जो स्लैब यहाँ पर लगे हुए हैं, जो इस समय वर्तमान में काम हो भी रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, नगर निगम के द्वारा मैंने कराए। पिछली बार देख रहा था जैसे कि मेयर जो है कांग्रेस का था, काउंसलर कहीं सारे भारतीय जनता पार्टी के थे, कुछ फाइल अटक जा रही थी, तो एक प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सेम पार्टी का होना कितना जरूरी है? देखिए, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही विषय रहा कि डबल इंजन की सरकार। और कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आती भी है कि मैं देख रहा था जब हमारी पिछले बोर्ड में अनीता शर्मा मेयर थी, तो देखिए कांग्रेस का काम हमेशा विकास कार्यों को रोकने का है। अभी मैं पीछे एक चीज होकर आ रहा था अपने वार्ड में ही, आचार संहिता लगने से पहले मैंने एक हाई मास्क की लाइट का अपने वार्ड के लिए 3-4 लाइटें पास करी थी। एक लाइट उसमें पीछे मोहल्ले में लग रही थी, तो कांग्रेस के प्रत्याशी सभी लोग कांग्रेस वहां इकट्ठे हो गए, उस लाइट को लगाने के लिए मना करने लगे। मुझे बड़ा खुशी भी हुई और दुख भी हुआ कुछ इस बात की कि वहां के स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया, उनको धमकाया, वहां से डांट के भगाया। लेकिन वो दुख इस बात की कि विकास कार्य के लिए बाधक के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर पहुंचे। ये बड़े सोचने का विषय है, तो उनका काम करना नहीं, काम में बाधा उत्पन्न करना है। और यही मेरे महोदय जो हमारी पिछली पूर्व में रही अनीता शर्मा जी, एक वोट पूरे मेरे वार्ड में अनीता शर्मा जी के नाम का आप देखिए कहीं लगा हुआ हो। उन्हें विकास करना ही नहीं था, भ्रष्टाचार उनको करना था। सारे मुद्दे आप निगम में जितने भी देखते थे, कोई भी ठेकेदार बेचारा काम करने जाता था, पहले कहते बताइए मेरा कमीशन क्या है। हालांकि ये तो चुनाव में कह रही कि नहीं हुआ करती, लेकिन बड़ा दुख होता है कि आप एक जनता ने चुन के भेजा है, तो आपके एक जनता उम्मीद करती है कि हमने जो वोट दिया है, क्योंकि हमारा पूरा इधर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होता है अपना वोट देने का, और वो उस वोट की कीमत समझता है। उसको पता है कि अगर मैंने वोट दिया है, निश्चित तौर पे इस वोट के बदले में मेरे क्षेत्र के, मेरे आसपास के लोग के जो निजी कामना कर कुछ आवश्यकता वाले काम होते हैं, उनको पूरा करने का वो जनप्रतिनिधि करता है। पिछले बार भी देखा कि कई सारे काम को जैसे रोकने की कोशिश की गई, जिसमें अंडरलाइन जो गैस की पाइपलाइन जाती है, बिजली के जाते हैं, पानी के जाते हैं, उनका कहना था ये ब्लास्ट हो जाएंगे, हम इस पर काम होने नहीं देंगे। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा ब्लास्ट हो जाएंगे। मैं पूछता हूं जब से अंडरलाइन पड़ी है आज तक कितने ब्लास्ट हो गए हैं, कितने लोगों के मकान जल गए हैं? ये वो अन्य का मुद्दा है, और सिर्फ इनको काम करने का कभी सोच रही नहीं है। और आप देख रहे कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी इस देश को बांटने का काम कर रही है। उनकी सोच पाकिस्तान वाली सोच हो गई है। वो नहीं चाहते कि हमारे जो प्रधानमंत्री यहाँ विकास कर रहे हैं, और इस नहीं चाहते जो हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर विकास कर रहे हैं, और इस नहीं चाहते जो हमारे यहाँ के विधायक मदन कौशिक जी है, जो उन्हें विकास की एवरेज धारा 5 बार से बाहर की है, कि उसको कहने को उनको रोकने की मनसा हमेशा बनी रहती है। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम जो समाज की मूलभूत सुविधाएं हैं, किस तरीके से अपने वार्ड में और हरिद्वार नगर निगम में काम कर रहा है? देखिए, मेरे यहाँ जितने भी वार्ड के लोग थे, मेरे जितने भी देवतुल्य सीनियर सिटीजन हमारे सम्मानित लोग थे, उनके सबका मैंने पेंशन बनाने का काम किया है। और ये मेडिकल वाली बात, ये तो हमारे बड़े सौभाग्य की बात कि हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बना रखा है। आज मैं कई देखता हूँ, मेरे कई मित्रगण का अगर कोई बीमारी होती है तो हॉस्पिटल जब उनको इसका लाभ मिलता था, तो साथ ही उनका बड़ा हर्ष होता था। आप देख लिया, अगर हम किसी बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल मिलने जाते हैं और कोई व्यक्ति फल लेकर जाता है, तो व्यक्ति इस बात का एहसान मानते कि फलाना व्यक्ति मेरे लिए 2 रुपए के फल लेकर आया, 100 रुपए फल लेकर आया, तो उसका एहसान मानता था। और जब एक सरकार, प्रधानमंत्री जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, हमारे धामी जी की सरकार, हमारे क्षेत्र विधायक मदन कौशिक जी की जो सरकार है, जब उसको लगता है इस सरकार ने आयुष्मान कार्ड का मेरा इलाज हो रहा है, अब आप खुद सोचो उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति, उस सरकार के प्रति, उस जनप्रतिनिधि के प्रति क्या भाव आते होंगे। तो ऐसा कार्य हमारी सरकार कर रही है। साफ साफ कहना है राजेश शर्मा जी का लगातार विकास के काम करते रहे और आगे भी और ज्यादा विकास के काम करते रहेंगे। जिला हरिद्वार से रंजन जसवाल की रिपोर्ट।